यह 2025 के शुरुआती दिनों की सबसे रोमांचक 2 महिला प्रधान फिल्म है, जो याओ चेन और जिया जिंगवेन द्वारा अभिनीत है। 2 विचारधाराओं वाली, जो दुश्मन भी हैं और दोस्त भी, 2 प्लास्टिक सर्जन एक सार्वजनिक अस्पताल में क्रानियोफेशियल सर्जरी के उप निदेशक हैं, जिनकी अपनी धारणाएं और दृढ़ता है। एक है निजी संस्था के संस्थापक, जो मानते हैं कि ग्राहक ही भगवान है। दोनों कॉलेज समय से सहपाठी हैं, प्रतिद्वंदी भी, दुश्मन भी, लेकिन उससे अधिक एक दूसरे की जानकार हैं और एक दूसरे की प्रतिभाशाली सहेली भी। याओ चेन द्वारा निभाई गई जियो यांग आत्मनिर्भर और ताकतवर हैं, काम में पूरी तरह आत्मविश्वासी। जब वह एक ऐसे रोगी से मिलती है जो प्रेम में खुद को खो चुकी है, तो वह उससे साफ साफ कहती है कि वह केवल बाहरी रूप बदल सकती है, लेकिन अंदर के आत्मसम्मान की कमी को नहीं। वो आज के इस छोटे से को पसंद करती है, तो क्या अगला व्यक्ति गोल चेहरा पसंद करेगा? उसके पास तीखा छोटा हास्य भी है। वह कहती है कि प्रेमी के आदर्श बनकर चाकू सहने से बेहतर है कि प्रेमी को लाकर उसे अपने आदर्श का बना दिया जाए। तुम अगले प्रेमी से कहो कि उसे लेकर आओ, मैं उसे टोनी लेओंग बना दूंगा। नम्र, दृढ़ और उद्देश्य प्राप्त करने की लगन। उसकी संस्था पर विवाद होता है और उसके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, फिर भी वह बिना हिले डुले रहती है। वह पूरी तरह से जो यांग की विचारधारा से सहमत नहीं होती, लेकिन उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं करती। भले ही ट्रैफिक पुलिस उसका पीछा करती है, उसे समक्ष अस्वीकार किया जाता है, फिर भी वह उससे सहयोग करने की मांग करती है। घरेलू हिंसा का शिकार हुई सार्वजनिक हस्ती जियांग रोंग के लिए एक चुनौतीपूर्ण निशान सुधार करने के लिए। जो जिंगवेन के अनुसार यह अस्पताल और जियांग रोंग के लिए एक जीत-जीत स्थिति है। चाओयांग ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि प्रचार के लिए सर्जरी के समय को कम करना नैतिकता खोना है। वो अभी मौत के मुहाने से लौटी है, बच्चे भी नहीं हैं, और तुम उसे इंटरनेट पर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम नहीं जानते पूर्वजों के 2 ऊपर 3 नीचे। और दूसरी तरफ जियांग रोंग इंटरनेट हिंसा का दर्द सहन कर रही है। उसे बेटे की मौत का दोषी ठहराया जा रहा है और प्लास्टिक सर्जरी की चाह रखने के लिए उसकी आलोचना हो रही है। उसके पति ने उस पर झूठे आरोप लगाए। जो जिंगवेन ने आत्महत्या की कोशिश कर रही जियांग रोंग को बचाया। जो यांग ने जियांग रोंग को यह सिखाया कि हर समय माफी मत मांगो। इस अनुभव ने जो यांग को जियांग रोंग की सर्जरी करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह मन और शरीर दोनों से नई शुरुआत कर सके। 这些女性患者绝不是仅仅衬托2位女主的背景，而是一个 XG संपूर्ण व्यक्तित्व रखती है। उनमें आभा है और अपनी विशिष्टता भी। लड़की फांगटिंग चेहरे के ट्यूमर के कारण प्लास्टिक सर्जरी चाहती थी। उसे समाचार में डरावनी लड़की के रूप में बताया गया। उसने मुस्कुराते हुए खुद को गिंजाओ वांग जैसा कहा। सभी को लगता है कि जोयांग को ये खतरनाक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। पुरुष सहकर्मी उसे समझाते हैं कि सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण जीवन है। केवल चाओयांग फांगटिंग के पक्ष में खड़ी हुई, समझते हुए कि वह सम्मान के साथ जीना चाहती है। मैंने पूरी कटौती का चुनाव केवल सुंदरता के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए भी किया ताकि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी सके। अब शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि बहुत से लोगों के लिए सुंदरता जीवन जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उसने अपने सहकर्मी द्वारा दी गई केवल 20% काटने की रूढ़िवादी योजना को अस्वीकार कर दिया। अपने करियर को दांव पर लगाकर पूरी तैयारी के साथ सिर्फ फांगटिंग की सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति को बहाल करने के लिए। सर्जरी के सफल होने के बाद उसने फांगटिंग की बातों को दिल में रखा। उन्होंने कहा कि वह अब जिंतजियो दवांग की तरह नहीं लगती। यह सिर्फ चाओयांग का एक तरफा प्रयास नहीं था। फांगटिंग ने भी शुरू से अंत तक स्पष्ट रूप से जाना कि वह क्या चाहती है, और उसकी दृढ़ता और साहस ने चाओयांग की दृढ़ता के साथ मिलकर दोनों के पुनर्जन्म को साकार किया। ऐसे सौम्य क्षणों के और भी कई दृश्य हैं, जिनमें महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों और चिंताओं की झलक मिलती है, जो केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, जैसे कि महिला वकीलों के कार्यस्थल का पारदर्शी छत। उम्र के बराबर पुरुष सहकर्मी में उनमें से अधिकांश स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अब भी कुछ छोटे मोटे काम कर रही हूँ। पिछले बार जब मैंने अपने बॉस से पूछा कि मुझे अभी तक ऊपर क्यों नहीं भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं दिखने में बहुत सामान्य हूँ। सबसे भयानक बात यह है कि मैंने सच में विश्वास कर लिया। चिंगसिंग नई दुल्हन को ठुकराए जाने से लेकर जन्मजात सुंदरता और मेहनत से हासिल की गई सुंदरता के पूर्वाग्रह तक, और फिर ऐसे करियर में सफल महिलाओं की ओर जिन्हें पति द्वारा दूसरी तीसरी संतान पैदा करने के लिए कहा जाता है। माँ की भूमिका और करियर के संघर्ष का सामना। सुंदरता के नाम पर लोगों की बाहरी सुंदरता की खोज से शुरू होकर ये महिलाओं के गहरे भावनात्मक पहलुओं को छूती है और महिलाओं के जीवन का एक व्यापक चित्र खींचती है। शायद यही है सुंदरता का असली रूप। सुंदरता एक ही तरह की नहीं होती। सुंदरता तो हम हैं जो इस रंगीन दुनिया में जूझते हुए जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं।